संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा है कि जो हिंसा प्रिय समाज है वो अपने अंतिम दिन गिर रहा है। इस तरीके के जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, खरगोन की हिंसा हुई, जहांगीरपुरी और तमाम जो घटनाएं हुई, उसी संदर्भ में मोहन भागवत ने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो हिंसा प्रिय हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, अंतिम दिन गिन रहे हैं। भारत की संस्कृति और संस्कार क्या है? जियो और जीने दो। हमारा जियो और जीने दो की जो संस्कृति है, संस्कार है, संकल्प है, वही हमें भारत को दुनिया से अलग करता है। और जो लोग इस संस्कृति और संस्कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हिंसा के माध्यम से या किसी तरह से और अमानवीय चीज़ों से, वो खुद अपने आप पर तबाह हो रहे हैं। और जो लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते, पड़ोस में पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, खुद उनके लोग मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं, वहाँ खून बह रहे हैं। या दुनिया के और देश देख लीजिए जो इस सिद्धांत से हटे हैं, वो तबाही के रास्ते पे खड़े हो गए हैं। तो इसलिए हमें इस ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना है, और जो लोग भी इस ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं उन्हें हमें परास्त करना है। सर, इन दिनों लाउड स्पीकर की बहुत चर्चा हो रही है सामना में, और तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि असल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए प्रधानमंत्री जो है इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। देखो भैया, एक कंपटीशन चल गया था कि तेरे भोपू से मेरा भोपू बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और किसी ने एक भोपू लगाया तो उसने कहा हम 4 भोपू लगाएंगे। ये भोपू जो है किसी की आस्था के प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। और मुझे इस बात की खुशी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया, पहले खुद अपने से शुरू किया उन्होंने, और चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, स्वेच्छा से सबने इस बात को स्वीकार किया। ये कानून आज तो बना नहीं है, पहले से बना हुआ है, लेकिन लोग करते नहीं थे। लगता था कि अगर हम हटा देंगे तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, सबने हटाया। ये भोपू कंपटीशन जो है वो किसी के भी आस्था का प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, हर जगह से ध्वनि प्रदूषण जो तय सीमा से अधिक आवाज़ हुआ है उसको हटाया जाए। लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इन तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं। ये जो सनकी सेकुलर सिंडिकेट है उसकी समस्या ये नहीं है। उसकी समस्या ये है कि मोदी जी के आने के बाद देश में जो है वो मालेगांव क्यों नहीं हो रहा है, मालेगांव का कत्लेआम क्यों नहीं हो रहा है, मलियाना क्यों नहीं हो रहा है, भिवंडी का नरसंहार क्यों नहीं हो रहा है, भागलपुर जैसी घटनाएं क्यों नहीं हो रही हैं, या आतंकवादियों के मुंबई के हमले क्यों नहीं हो रहे हैं, दिल्ली के हमले क्यों नहीं हो रहे हैं, देश के और जगहों पे आतंकवादियों की शैतानी हरकतें क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं। इस सनकी सेकुलर सिंडिकेट की प्रॉब्लम ये है, और इसलिए हर 6 महीने के इंटरवल पे एक चिट्ठी डाल लेते हैं ये कि साहब ये देश में असहिष्णुता हो गई है। आज देश में जो ये ताकतें हैं, ये जो ये इस तरह के शैतानी लोग हैं, सनकी लोग मैं तो कहूँगा इनको हैं, ये मोदी बैशिंग ब्रिगेड के साथी थे। आज ये मोदी बैशिंग ब्रिगेड आज भारत बैशिंग ब्रिगेड बन गया है। और ये भारत बैशिंग ब्रिगेड जो है वो कभी अपने इस षड्यंत्र और साजिशों पे इस्लामोफोबिया का पलीता लगा देगा कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया है, कभी अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय अत्याचार बताने लगेगा, कभी कहने लगेगा देश में असहिष्णुता हो गई है, कभी कहने लगेगा कि देश जो है वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। तो ये सारे के सारे ये सनकी सेकुलर सिंडिकेट के लोग, न देश की संस्कार से मतलब है उनका, न संस्कृति से मतलब है, न संकल्प से मतलब है, केवल इनका साजिशों से मतलब है। तो चलिए, जो ये कार्रवाई की जा रही है लाउड स्पीकर को उतारने के लिए, वो एक नियम के तहत है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।